Hello and welcome back to the channel. So today we are going to discuss some basic concepts of vector और कुछ सवाल भी हैं और लेक्चर नंबर 3 पावर प्लस फिजिक्स शुरू करते हैं. सो थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ लेते हैं. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और कुछ स्पेशल जो केस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और तो सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, थोड़ा सा डेफिनेशन पता होना चाहिए लिटिल लिटिल. उसके बाद आपका आगे शुरू होगा, क्योंकि वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपके आगे मैकेनिक्स में जब आप मोमेंटम, कॉलिजन और ये सब पढ़ोगे, ठीक है, टॉर्क, रोटेशनल मोशन में, राइट, वर्क पढ़ोगे जब आप आगे चल के कुछ जो चैप्टर्स आएंगे, सो वहां पर यूज होगा वेक्टर्स का जो बेसिक्स है उसका. तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन देन ऑन मल्टीप्लीकेशन गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. तो देखो स्केलर प्रोडक्ट जस्ट वेरी सिंपल. आप सिर्फ डेफिनेशन भी भूल जाना 2 मिनट के लिए, सिर्फ आप ये एक फॉर्मूला याद कर लेना. फॉर्मूला भी नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट ही है जो आपको अपने दिमाग में रखना है. अगर ए डॉट बी करते हैं ना तो हमें मिलता है ए बी कॉस थीटा. सिंपल, आपको इतना याद रखना है. अगर आप ए डॉट बी करते हो, अगर आप ए डॉट बी करते हो मतलब ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर करते हो तो आपको मिलता है ए बी कॉस थीटा. सिंपल, इतना आप याद रखो. जितना आपको यू नो इंपॉर्टेंट है वो याद रखो यार, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है. ठीक है, पूरा उसको हम लोग उसमें हमें पीएचडी नहीं करनी, समझे. नोट्स कॉपी में एज इट इज अपने नोट्स बनाते रहो सभी लेक्चर्स के, चैप्टर वाइज भी. और क्वेश्चंस की नोटबुक या तो अलग से बना लो या फिर वहीं पर लाइन करके जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है वो आप वहां पे करते रहो. आगे डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं. कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता, कि वो सोचते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, बट दे आर सेम. सपोज वी हैव वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. आप देख सकते हैं कि आपके सामने दो वेक्टर्स हैं, ए और एक बी. ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, और वो एक थीटा एंगल वहां पर बना रहे हैं. ठीक है, सो फॉर सेम डायरेक्शन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम किसी भी जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको पढ़ाया, वेलोसिटी भी तो एक वेक्टर है ना. जैसे ग्राउंड है ये, दिस इज अ ग्राउंड, और यहां से वेलोसिटी को हमने ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो फिर हम उस वेक्टर को ब्रेक कर रहे थे ना. वेलोसिटी वेक्टर को हमने ब्रेक किया था. इस तरफ क्या लिखा था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, थीटा था. हॉरिजॉन्टल के साथ में एक थीटा बना रहा था. जो भी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम कर रहे थे ग्राउंड से, तो वहां पर एक थीटा एंगल बन रहा था. ठीक है, और हम जब उस वेलोसिटी वेक्टर को तोड़ रहे थे तो यहां पर आ रहा था यू कॉस थीटा. मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू थी, तो इस तरफ आ रहा था एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, और दिस इज अ वाई डायरेक्शन. वाई डायरेक्शन में आ रहा था यू साइन थीटा. राइट, सो इस तरीके से हम वेक्टर के दो कंपोनेंट को ब्रेक कर रहे थे. ठीक है, सो आप देखोगे ये इसी डायरेक्शन में जो है वो आपका यू कॉस थीटा होता है. तो इतना ध्यान मत दो, सिंपल ये फॉर्मूला याद रखो, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा. ठीक है, और ये वेक्टर का मैंने आपको कंपोनेंट करना सिखाया कि यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं. जिस तरफ थीटा होता है एक्स डायरेक्शन में, अब ये इस तरफ थीटा है ना, तो इस तरफ कौन सा एंगल रहेगा नीचे, यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा. ओके, सो यही हमें इन्होंने दिखाया कि ये एक बी वेक्टर है, ब्लू कलर का ये बी वेक्टर है. इसका ये कंपोनेंट है बी साइन थीटा और ये कंपोनेंट है इसका बी कॉस थीटा. इज इट क्लियर? ठीक है, जो नीचे जाएगा. क्लियर है पूरा इमेज, पूरा पिक्चर? ठीक है, आगे चलते हैं. अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम सीख रहे हैं, उसके अंदर हम डॉट प्रोडक्ट सीख रहे हैं. और ये देखो इंपॉर्टेंट बात मैंने सबसे ऊपर आपके लिए हाईलाइट करके लिख दी. अब कुछ स्पेशल केस हम यहां पर देखेंगे.
जैसे केस नंबर 1, अगर थीटा 0 हो, ठीक है, मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है, 0 है, ठीक है, तो इन वेक्टर्स को बोलते हैं पैरेलल, कि ये दोनों वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल वेक्टर्स का, ठीक है, क्या होगा, जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, अब थीटा कितना है, 0 डिग्री है ना, अब कोस 0 डिग्री कितना होता है, देखो ये याद रखो, कॉस 0 डिग्री होता है कितना, 1, और कोस 90 डिग्री होता है 0। क्लियर है। सो ए बी कॉस थीटा, अब कोस थीटा, दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थीटा कितना है, थीटा कितना है, इनके बीच में 0 डिग्री है, ठीक है, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलता है वो मिलता है ए बी, ठीक है। और अगर ए जो है वो बी के बराबर हो जाए तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर, बट ऑब्वियस बट सिंपल, समझे। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है, अगर इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो 90 डिग्री हो, मतलब ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, और इनके बीच में यहां पर कितना है, 90 डिग्री, दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल हो, 90 डिग्री हो, इसका मतलब वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उनका भाई रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0। सो परपेंडिकुलर अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, समझे। क्लियर। ये आपसे ना इस साल पेपर में था, अपोजिट डायरेक्शन या फिर नेगेटिव वेक्टर करके, ये आपका इस दिस ईयर आपके 22 PUGT 2025 के पेपर में एक सवाल था वेक्टर्स का। अगर थीटा जो है 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, 180 डिग्री का मतलब है एक वेक्टर इधर, मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि आपको तीनों जो केस है वो एकदम से इजी रहे। लेट्स ट्राई दिस विद दिस कलर। सो मतलब ये है ऑपोजिट का कि एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, अब इनके बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, मतलब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर अपोजिट हैं, राइट, तो मतलब 180 डिग्री है, सो दैट इज नेगेटिव, कोस 180 डिग्री होता है -1, ठीक है। ये एक्चुअली आपको याद रखना है तो रख लो, नहीं तो इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, -1, -1, सो माइनस ए बी इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, 3 स्पेशल केस और वो इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला। क्लियर है, लिख लीजिए, आई एम गिविंग यू टाइम, और वैसे भी टेक्नोलॉजी है, पॉज करिए और लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। सो मान लीजिए कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और एंगल थीटा पर वो है। सो बस ये याद रखो आप यार, ज्यादा याद मत रखो। जब हम क्रॉस करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, तो हमें मिलता है ए बी साइन थीटा। मेक इट वेरी क्लियर, फॉर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ए बी साइन थीटा। अब इसके भी कुछ स्पेशल केसेस हैं, अब इसके भी स्पेशल केस हम लोग पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग केस नंबर 1 ही देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला रखना है याद, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, और डॉट में डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। अब इसके स्पेशल केसेस भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। सो सबसे पहला जो स्पेशल केस है, अगर दो वेक्टर्स के बीच में थीटा हो जाए 0 डिग्री, दो वेक्टर्स हैं वही मान लो जो पैरेलल थे, इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। जब हम इनका डॉट निकाल रहे थे वो कुछ और आ रहा था, राइट, बट जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो कुछ और आ रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। क्योंकि
अब यहां पे देखो आप, वहां साइन 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री इज 1, और वहां पर साइन, एक मिनट, साइन 0 डिग्री इज 1, यस, ठीक है, और वहां पर साइन, सॉरी, कॉस 0, ठीक है, एक मिनट यार, चेक कर लेते हैं। हाँ, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, सिंपल रखते हैं कि सर साइन 0 डिग्री 0 ही होता है, जबकि कोस 0 डिग्री 1 होता है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको आपको कंफ्यूजन को नहीं रखना अपने माइंड में। साइन 0 डिग्री 0 होता है, और साइन 0, सॉरी, कोस 0 डिग्री 1 होता है, और साइन 90 डिग्री होता है 1। वहां पर कोस 90 डिग्री होता था 0। क्लियर? बिल्कुल अपने आप को क्लियर रखना है। अगर पैरेलल वेक्टर्स की हम बात कर रहे थे, अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं, सो ए क्रॉस बी करेंगे, मतलब ए बी साइन थीटा करेंगे, और पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा होता है 0, और साइन 0 भी कितना होता है, 0। सो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। स्पेशल केस नंबर 2, अगर थीटा कितना है, 90 डिग्री है, मतलब दो एंगल्स परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, सो ए क्रॉस बी करेंगे तो कितना आएगा, ए बी साइन 90, तो आएगा कितना, ए बी। क्लियर? अगर इनके बीच में 180 डिग्री है, सो ए बी 180 डिग्री करेंगे तो वो आएगा साइन, यहां पर 180 डिग्री भी 0 होता है, सो देन इट विल ऑटोमेटिकली बी अ 0। क्लियर? ओके, तो ये थे स्पेशल जो केसेस हैं किसके, क्रॉस प्रोडक्ट के। क्रॉस प्रोडक्ट को ही बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब इस सवाल पर आते हैं। कल इसी सवाल पे हमने खत्म किया था अपने क्लास को, और कहा था कि पहले थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद इस सवाल को आपको करने लायक बनाऊंगा। तो इस सवाल के लिए मैं हालांकि आपको एक फॉर्मूला पहले बता चुका था। अगर इस तरीके का सवाल हो और आपसे एंगल पूछा जाए उन दो वेक्टर्स के बीच में, सो देन इन दैट केस आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b and a इंटू b। सो ये आप करेंगे। क्लियर? सो यहां से तब जाके आपका आंसर जो है वो निकलेगा। सही है? ओके। अब सर ए डॉट बी कैसे करते हैं? सो देखो भाई, ए डॉट बी करने का सबसे सही तरीका ये है कि ना, आप क्या करो आप आई का मल्टीप्लाई कराओ आई के साथ, जे का मल्टीप्लाई कराओ जे के साथ, के का मल्टीप्लाई कराओ आप के साथ, और लिख दो सबको उनके साइन के साथ साथ। सो 2i कैप इंटू 4i कैप कितना हो गया, 4 2 8, सो इट विल बी 8। अब इसको और इसको कराओ जे वालों को आपस में, ठीक है, अब जे वालों को कराओ, सो इट इज 4, इट इज 2, तो फिर से 4 2 8 प्लस 8। अब जब डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो फिर उसमें आई जे के नहीं लिखते, सिंपल उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं और प्लस करके लिख देते हैं जो भी उनका साइन होता है। अब जैसे ये है, इसके का इसके के साथ कराओ, तो 4 4 16, तो माइनस है ना, ये +4 है और ये -4 है, तो यहां पे आएगा -16। सो ए डॉट बी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, सो ए डॉट बी की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, 8 + 8 -16। क्लियर? अब सर ए क्रॉस बी की जगह पे क्या लिखें, तो भाई उसके लिए ना आपको ए वेक्टर जो है और ये जो बी वेक्टर है, इसका लिखना करना पड़ेगा सबसे पहले रिजल्टेंट। ठीक है, डोंट वरी, सीखेंगे। अभी स्टेप 1 ये फॉर्मूला लगेगा सर। स्टेप 2 ए डॉट बी कैसे करेंगे सिखाया। अब स्टेप 3 आपको सिखाने वाला हूं कि सर ए क्रॉस बी कैसे करेंगे। राइट? डोंट वरी। और वैसे भी ना हमें इसको तो आगे सॉल्व ही करना होता था, क्योंकि देखो थोड़ा सा स्मार्टली खेलो। वो जो यहां पे आया था 8 + 8 -16, तो ये तो बिल्कुल 0 हो जाएगा ना भाई। सो कॉस थीटा
में क्या था, ए डॉट बी था ना पहले, और इधर ए इंटू बी था, ये वेक्टर है, ये भी एक्चुअली वेक्टर ही है। सो ये पूरा कितना आया, 0, ऊपर वाला 0, अब नीचे कुछ भी आए, अब 0 के नीचे कुछ भी लिखोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 0 के नीचे कुछ भी लिखोगे तो 0 ही मिलेगा ना। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, और तो यहां से कॉस थीटा 0 कितने पे होता है, कितना डिग्री 0 होता है कॉस का, ठीक है, कॉस का 0 होता है 90 डिग्री, तो थीटा आपका कितना आ गया यहां से, 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री है, तभी तो बराबर 0 के हुआ, क्योंकि कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। एक तो ये है, मतलब यही सबसे सस्ता तरीका है कि फटाफट से आंसर निकलेगा, cos 90, कुछ नहीं करना। बट फिर भी कुछ सवालों में अगर सर ये 0 ना हुआ यहाँ पे तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक क्रॉस भी कैसे करना है। सो उसके लिए क्या करना है आपको, अंडर रूट, वो जो नीचे वाली वैल्यू है वो नीचे वाली वैल्यू कैसे लिखनी है वो मैं आपको सिखाता हूं। सो उसके लिए क्या करना है आपको, इस पूरे को पहले तो आपको करना है ऐसे, 2 स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दो, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, और फिर यहां पे क्या करो, क्रॉस, राइट। और फिर इसके लिए ये जो पूरी वैल्यू है इसके लिए लिखो अंडर रूट, और यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे मैं लिख चुका हूं इन सबको ना, इन सबको स्क्वायर करके, तो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो देखो ये जो यहाँ पे लिखा था वही यहाँ पे लिखा है, तो ये पूरा ना अंडर रूट 36 और अंडर रूट 36 हो जाएगा, और अंडर रूट 36 और अंडर रूट 36 ये कितना हो जाएगा, 36। तो उसमें क्या आता, फॉर्मूले में आता 0/36, तो आ तो वो 0 ही रहा है ना भाई, तो हमने पहले ही दिमाग लगा लिया इतना, इसको नीचे वाली टर्म को सॉल्व नहीं करना पड़ा। बट अगर नीचे वाली टर्म को सोल्व करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, मतलब आई जे के, इनका स्क्वायर करते रहो और अंडर रूट में रखो, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बहुत आसान है, राइट, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है पेपर में, पेपर इतना टफ नहीं होता जितना आप सोचते हो। जस्ट पेपर को लिया करो, उसको एक ना स्मार्टली उसको देखा करो यार, क्या चीज है जो मेरे को इनिशियली हिट कर जाए और मैं आंसर टिक कर दूं, इतना तो सोचना ही नहीं होता किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में, ठीक है, आपसे इतना नहीं कैलकुलेशन करवाते, थोड़ा सा स्मार्ट रहोगे तो सही रहेगा। देखो कुछ बच्चे दो तरह के होते हैं, एक बच्चे तो वो होते हैं जो बिल्कुल एकदम, मतलब उनको तो पूरा वहां पर जैसे स्कूल बोर्ड वाली आदत लगी रहती है कि एक्स्ट्रा कॉपी भरनी है, एक्स्ट्रा कॉपी भरनी है। बट ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना है बस, समझे। आपको वहां पे आपकी राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपने कितने स्टेप्स में सॉल्व किया उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए, और एक्यूरेट होना चाहिए, और फास्ट होना चाहिए, ताकि और जो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको सोचने का वक्त ज्यादा लगता है वो आपके आसानी से हो जाए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, राइट। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर डिस्कस करूंगा। बाकी एडिशनल प्रैक्टिस के लिए प्लीज ज्वाइन कीजिए पावर प्लस प्रीमियम स्टडी ग्रुप, ऑलरेडी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं इसको, और एंट्री फीस इज ओनली 49 रुपीज, जस्ट स्कैन दिस QR कोड, पेमेंट कीजिए, और इस नंबर पर 63973066 पर आप स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज दीजिए, आपको ग्रुप में एंटर करा दिया जाएगा। एंटर कराने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स आपके वहां पर जो है वेट कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे, 24/7 डाउट सॉल्विंग, यार सेकंड्स में आपके डाउट सॉल्व होंगे, ठीक है। और हर हफ्ते आपके साथ मीटिंग जरूर करेंगे, आपके हालचाल पूछेंगे, क्या प्रॉब्लम है वो आपसे पूछेंगे, और हमारा आगे का क्या प्लान है, किन चैप्टर्स को किस तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। पैरेलली भी कुछ बच्चे आगे का पढ़ सकते हैं, उनको उस तरीके से गाइड किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।